है। हमारी पार्टी भी मजबूती के साथ में उनके साथ खड़ी है। आप कह रहे हो पिछली सरकार, फिर हमको भी उसी जगह करना पड़ेगा और ये ऐसा ही चलता रहा तो आज नौजवान प्रदेश का किसानों ने ठान लिया है। हमारे कई नौजवान आने वाले समय में सदन में आकर टीमें और नीति बनाने का पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई जिम्मेदार व्यक्ति आए और ये भी विभाग को संभाले। नमस्कार, टीएसपी न्यूज नेटवर्क में आप सभी को जोहार। आज राजस्थान की राजनीति में आदिवासी मुद्दों को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। मुद्दा है टीएडी विभाग, आदिवासी बजट, भर्ती घोटाले और वन पर्यावरण की लड़ाई। दक्षिणी राजस्थान से आने वाले भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद डामोर ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, टीएडी विभाग अब भ्रष्टाचार विभाग बन चुका है। क्या सच है आदिवासी बजट में गड़बड़ी हुई है? क्या 1700 करोड़ का बजट सही जगह खर्च नहीं हुआ? क्या भर्ती घोटालों में दोहरे कानून चल रहे हैं? और क्या खेजड़ी बचाओ आंदोलन को आदिवासी समाज का खुला समर्थन है? आज हम इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। राजस्थान में आदिवासी अंचल के विकास के लिए टीएडी विभाग बना गया था। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य था आदिवासी को मुख्य धारा से जोड़ना, कुपोषण को रोकना, शिशु मृतक दर कम करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, हॉस्टल और माहबाड़ी बनाना, पलायन रोकना, पेयजल और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर राजस्थान, प्रतापगढ़, उदयपुर का बड़ा हिस्सा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। वर्षों से कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने यहाँ शासन किया, लेकिन सवाल यह है, क्या आदिवासी समाज की स्थिति वास्तव में बदली? थावरचंद डामोर ने सदन में कहा, जब वे पहली बार विधायक बनकर सदन में आए तब घोषणा हुई कि टीएडी विभाग को 1500 करोड़ दिए जाएंगे। फिर दूसरे सत्र में 1700 करोड़ की घोषणा हुई। आदिवासी समाज में उम्मीद जगी, अब विकास होगा। लेकिन पिछले सत्र में पूछे गए प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया 1700 करोड़ में से सिर्फ 643 करोड़ खर्च हुए। अब सवाल उठता है, बाकी पैसा कहाँ गया, क्यों खर्च नहीं हुआ? और इस सत्र में तो आदिवासियों के नाम पर 1 रुपया भी आवंटित नहीं किया गया, ऐसा आरोप लगाया गया। डामोर ने गंभीर आरोप लगाए। हॉस्टलों में कीड़े मकोड़े वाली दाल, माहबाड़ी शिक्षक अपने पैसे से बच्चों को खाना खिला रहा, 1600 से ज्यादा आंगनवाड़ी और माहबाड़ी भवन नहीं, कई जगह पेयजल तक उपलब्ध नहीं। अगर 1750 करोड़ का सही उपयोग होता तो क्या ये हालत रहती? उन्होंने कहा, गरीबों का निवाला तक खा गए, साबुन तेल तक खा गए। यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, अगर सच है तो बेहद गंभीर आरोप है। डामोर ने कहा, झोपड़ी वाला मंत्री खाऊलाल मंत्री बन गया। यह बयान सीधा टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी की ओर निशाना करता है। आरोप लगाए कि मंत्री के बेटे के नाम जमीन खरीदी जा रही है, अधिकारियों के नाम के बीच भ्रष्टाचार हो रहा है, मंत्री जिम्मेदार से भाग रहे। उन्होंने साफ कहा, अगर जवाब नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दो। यह बहुत बड़ा राजनीतिक बयान है। उदयपुर संभाग में माहबाड़ी और आंगनबाड़ी कर्मियों का धरना जारी है। उनकी मांग स्थायी कैडर बनाया जाए, महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया जाए। महाराष्ट्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी कैडर की सुविधा दी गई है। डामोर का सवाल, राजस्थान में क्यों नहीं? दक्षिणी राजस्थान से 2 मंत्री आते हैं, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी। डामोर का आरोप है कि दोनों को जीरो बजट दिया गया। उनका कहना है, आदिवासियों को लुभाने के लिए मंत्री पद दिया, लेकिन अधिकार नहीं। तो यहाँ राजनीतिक प्रतिनिधित्व बनाम वास्तविक शक्ति का बड़ा सवाल है। 2022 से अब तक की सभी भर्तियों की जांच की मांग, एसआई भर्ती, ऋण भर्ती, एमआर सीट घोटाला। डामोर ने कहा, अगर फोन पर भर्तियां करवाई गई हो तो यह बेरोजगार के साथ बड़ा अन्याय है। यहाँ नाम भी सामने आए, बाबूलाल कटारा, शिव सिंह राठौड़, मंजू शर्मा। उन्होंने कहा, अगर कटारा दोषी है तो सजा मिले, लेकिन जिनके नाम सामने आए उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया? और यही सवाल लोकसभा में दोहरे कानून की बहस खड़ा करता है। डामोर ने कहा, आज का नौजवान सब देख रहा है, 2 साल बनाम 5 साल की राजनीति नहीं चलेगी। अगर कथनी और करनी में फर्क हो तो नौजवान खुद सदन में आकर नीति बनाएगा। यह सीधे तौर पर नई राजनीति पीढ़ी की चेतावनी है। आज सदन में वन और पर्यावरण पर भी बड़ी बहस होनी है। पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहा है। खेजड़ी राजस्थान का पवित्र और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पेड़। डामोर ने कहा, हम जल जंगल जमीन
के रक्षक हैं। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा, जिस तरह महाराणा प्रताप के साथ वीरों ने हल्दी घाटी में बलिदान दिया और राणा पूजा ने साथ दिया, वैसे ही आदिवासी समाज खेजड़ी और ओरम बचाने के लिए खड़ा रहेगा। शीश कट जाए लेकिन झुकेंगे नहीं। यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि सांस्कृतिक अस्मिता का प्रश्न है। अगर ये आरोप साबित होते हैं, सरकार पर बड़ा बवाल। आदिवासी वोट बैंक प्रभावित। भर्ती मामले में नई जांच, मंत्री पर पद संकट। अगर आरोप गलत साबित होते हैं, विपक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल। दोनों ही स्थिति में आने वाले समय राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। आज की प्रेस वार्ता में कई सवाल खड़े कर दिए। 1700 करोड़ कहाँ गए? हॉस्टलों की हालत क्यों खराब है? भर्ती में दोहरा कानून क्यों? क्या आदिवासी फिर सिर्फ वोट बैंक हैं? क्या पर्यावरण की लड़ाई नई राजनीतिक दूरी बनेगी? अब देखना यह है कि सरकार इस सवालों का जवाब देती है या नहीं। अगर आपको विस्तृत न्यूज़ विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या टीएडी विभाग की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीएसपी न्यूज़ नेटवर्क। जोहार।